हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 5 ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी एसईसी का सब्जेक्ट है, उसका यूनिट नंबर 5। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। इस यूनिट का नाम है स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो है आपका इफेक्टिव नेगोशिएशन। अब इफेक्टिव नेगोशिएशन होती क्या है, सबसे पहले तो समझते हैं नेगोशिएशन क्या होती है। नेगोशिएशन का मतलब होता है जब आप किसी से कुछ चीज़ डिस्कस करते हो, ठीक है ना, और लास्ट में एक ऐसे एग्रीमेंट पर पहुंच जाते हो जिसके अंदर दोनों पार्टी सेटिस्फाई हों, ठीक है ना, उस चीज़ को हम बोलेंगे नेगोशिएशन। ठीक है, जैसे ये बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे जब आपको सैलरी की डिस्कस करनी हो या फिर सेल की डील करनी हो या फिर कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन हो तब नेगोशिएशन की जाती है, ठीक है ना। जैसे कि कोई इंसान सामने वाला है, आपने बोले ये चीज़ 5,000 की है, बट वो कहता है नहीं 3,000 की। तो आप क्या करते हो, उससे नेगोशिएट करते हो, वो आपसे नेगोशिएट करता है, फिर करते करते आप उसको 4,000 में बेच देते हो और वो 4,000 में ख़रीद लेता है। तो इससे वो भी खुश और आप भी खुश। तो ये क्या हो गई आपकी नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के अंदर अब एलिमेंट क्या क्या आते हैं। सबसे पहले पार्टी कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर वो दो लोग या फिर वो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं जो नेगोशिएट करेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है, व्हाट ईच साइड वांट टू अचीव, यानी इसके अंदर इंटरेस्ट मेरा ये है। मान लीजिए मैं बेच रहा हूँ तो मेरा ये वो होगा इंटरेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ। और अगर आप वो चीज़ खरीद रहे हो तो आपका ये मोटिव होगा, ये इंटरेस्ट होगा कि आप सस्ते से सस्ते में खरीद लो। अल्टरनेटिव क्या होता है, अल्टरनेटिव वो ऑप्शन होता है अगर नेगोशिएशन फेल हो जाती है। जैसे कि अगर आप को मैं 4,000 में देता ही नहीं तो आप क्या करते हो, आप किसी और दुकान से जाके वही सेम चीज़ 4,000 में खरीद लेते हो। तो ये वो क्या है, आपका अल्टरनेटिव है, ठीक है। और कम्युनिकेशन की इसके अंदर ज़रूरत होती है। जब आपकी बात मेरे समझ में आएगी और मेरी बात आपके समझ में आएगी, आप मेरी सुनोगे मैं आपकी सुनूंगा, तभी नेगोशिएशन हो सकती है। वरना एक इंसान अपनी बोलता जाए दूसरा इंसान ना सुने, इससे नेगोशिएशन नहीं होती। कमिटमेंट, कमिटमेंट दोनों पार्टी लास्ट के अंदर क्या कर लेती हैं, एग्रीमेंट कर लेती हैं, दोनों एग्री हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कि हाँ 4,000 का ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका लास्ट के अंदर कमिटमेंट हो गई। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो प्रिपेयर करेंगे हम कि हमें तो पता है कि हमारा गोल क्या है और फैक्ट्स क्या क्या है। यानी कि हमें पता है पर्टिकुलर चीज़ है मार्केट के अंदर 4,000 की मिलती है, तो हमारा ये गोल है कि इसको 4,000 की ही खरीदनी है, उससे ज़्यादा की नहीं करनी। ओपनिंग द डिस्कशन, सबसे पहले तो आप टोन को सेट करेंगे और बात करना स्टार्ट करेंगे। फिर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि मेरे हिसाब से तो ये 4,000 की है, उससे ज़्यादा की वैल्यू नहीं है। और वो अपना ओपिनियन देगा कि नहीं भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है और मतलब दुनिया में इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। फिर बार्गेनिंग करो आप उससे, ठीक है। आप मतलब अपनी एडजस्टिंग टर्म जो है उसको मनाने की कोशिश करो। जो आप 3,000 पर पहले तो उसको मनाने की कोशिश करो, ठीक है। फिर लास्ट के अंदर एक फाइनल एग्रीमेंट कर लो 4,000 के ऊपर, वो हो जाएगा आपका कंक्लूजन। अब जनरल गाइडलाइंस क्या है, जब भी आप नेगोशिएट कर रहे हो तो सामने वाले से पोलाइट और रेस्पेक्टफुल वे में बात करो, बदतमीजी नहीं करनी है। एक और दोनों पार्टीज एक दूसरे को केयरफुली सुने और समझें, और जो भी दोनों पार्टीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ के ऊपर क्लियर रहें। अगर आपको लगता है कि आपका 4,000 पर प्रॉफिट नहीं है तो आप बताओ, और अगर आपको लगता है कि आप 4,000 को आपको महंगा लग रहा है तो आप बताओ। और पूरी नेगोशिएशन के टाइम काम रहो, भले से सामने वाला भले से आप डिसएग्री कर रहे हो या एग्री कर रहे हो, आपको काम रहना है। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ज़्यादा फोकस करो। ये नहीं हो कि सामने वाले पर इल्ज़ाम लगाने लग जाओ, अरे भाई तुम तो लुटेरे हो, पूरी मार्केट लूट ली, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्या होती हैं, जब भी आप फ़ोन के ऊपर बात करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। और ये बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम फेस टू फेस बात करते हैं बट कभी कभी हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें कौन सी कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करनी पड़ती है। तो इसके अंदर क्या है, आप किसी के आमने सामने हो नहीं तो आपके जो है कॉल के ऊपर टोन और क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि सामने वाले को भी आपकी बात समझ में आ जाए। सबसे पहले तो इफेक्टिव टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते कैसे हैं। बात शुरू करो ग्रीटिंग के साथ, गुड मॉर्निंग के साथ शुरू करो कि मैं रिया बोल रही हूँ ABC लिमिटेड से, या फिर मैं अनुज बोल रहा हूँ, जो भी आपका नाम है, आप उससे बात स्टार्ट करो,
ठीक है। फिर हल्के से क्लियरली बोलो और स्लोली बोलो, वैसे जल्दी जल्दी नहीं भागना है। और प्रोफेशनल वे में बात करो और स्लैंग को अवॉइड करो, ठीक है। स्लैंग्स नहीं बोलने हैं, केयरफुली सुनो सामने वाले की बात को। और नोट्स बनाओ, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपकी बात कुछ ध्यान नहीं रहेगी तो आप उस चीज़ के नोट्स बनाओ। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कॉल एंड होने से पहले पहले ध्यान में रखो, कंफर्म कर लो। और एंड में कर्टसी के साथ एंड करो, जैसे कि बोलो थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, ये सब चीज़ें बोलकर बात अपनी एंड कर दो। अब कंडक्टिंग एंड फेसिंग इंटरव्यू, अब किस तरीके से इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे जाते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू क्या होता है, एक फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है जहाँ एक इंसान होता है इंटरव्यूअर, जो कि इंटरव्यू ले रहा है, वो सवाल पूछेगा किससे, इंटरव्यू ही से, जो कि मतलब जवाब देगा उसे, वो कौन होगा, इंटरव्यू। ये ज़्यादातर जॉब या फिर रिसर्च के लिए होता है, ठीक है। इंटरव्यूअर आपका जो भी बॉस मैनेजर है वो इंटरव्यूअर है, आप अगर आप जॉब के लिए गए हो तो आप इंटरव्यू ही हो। अब किस तरीके से कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू को, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन एडवांस के अंदर लिख के रखते हैं कि जो इंसान जॉब लेने आएगा उससे क्या क्या सवाल जवाब करने हैं, और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उसे बिठाएंगे और उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, उसको ऑप्शन दे देंगे कि आप बताओ आप कितना पढ़े लिखे, ऑप्शन है 12th क्लास, ऑप्शन बी ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं देंगे। हम उससे सीधा सीधा पूछेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और बी अ गुड लिसनर, यानी कि जो भी वो बात बता रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे। और अगर हमें कुछ लगता है कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे। और लास्ट के अंदर जो इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू देना है, उसको क्या बोलेंगे, थैंक्स बोलकर उसको अलविदा कर देंगे, ठीक है। अब फेसिंग इन इंटरव्यू, अगर जब आप इंटरव्यू हो, ये तो हमने इंटरव्यूअर की नज़र से देखा कि किस तरीके से उसको कंडक्ट करना चाहिए। जो इंटरव्यू होगा वो तो फेस करेगा ना, उसको इस इंटरव्यू को किस तरीके से फेस करना है। सबसे पहले तो प्रॉपरली कपड़े पहन कर जाओ और टाइम पर पहुँचे, ठीक है, लेट ना हो, और ढंग के कपड़े पहने, फॉर्मल्स पहने, कैजुअल्स नहीं पहनने हैं। पहले तो जाकर बैठो और ग्रीट करें इंटरव्यूअर को, जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसको ग्रीटिंग करे, उसको हेलो गुड मॉर्निंग ये सब बोले। और जो भी वो सवाल पूछे उनका क्लियरली और ऑनेस्टली जवाब दे, कुछ झूठ नहीं बोलना, और सारी चीज़ें क्लियरली बतानी है। और आई कांटेक्ट बनाए और गुड पोस्चर्स के साथ बैठे, ठीक है ना। आई कांटेक्ट से आपका क्या शो होगा कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हो। और आप इंटरव्यू के टाइम कॉन्फिडेंस तो शो करें, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। और अगर आपको लगे, अगर आपको क्वेश्चंस पूछने का चांस दिया जाए तो आप क्वेश्चंस भी पूछें वहाँ पर। अब कंडक्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन, अब ग्रुप डिस्कशन को किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है या फिर किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। अब ग्रुप डिस्कशन जो किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है, जो भी हमारे वहाँ लोग बैठे हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, लीडरशिप, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। ये ज़्यादातर कॉलेज एडमिशन या फिर जॉब सिलेक्शन के अंदर यूज़ होता है। अब किस तरीके से इसके अंदर हमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, सबसे पहले तो जब ही बोलें जब आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो नहीं बोले, वरना आपकी बात कोई भी काट देगा, ठीक है। और जब कोई सामने वाला बोल रहा हो उसको इंटरप्ट ना करें, उसको बीच बीच में ना टोकें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, अपने टर्न का इंतज़ार करें। जब आपकी टर्न आए तब आप अपनी बात बोलें। जो अलग अलग इंसान अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, सबके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं हो किसी से बदतमीज़ी पर उतर आए कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। सिंपल और करेक्ट इंग्लिश का यूज़ करो, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं बनना, ठीक है। और जब भी आपको अपना पॉइंट रखने की बात आए तो आप फैक्ट्स के साथ बोलें और एग्जांपल्स के साथ बोलें, और जो भी डिस्कशन है उसको समराइज़ कर दें अगर चांस मिले। तो अब किस तरीके से जो है ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करवाया जाए, अगर आप मॉडरेटर हो, अगर जब आप कंडक्ट करवा रहे हो तो सबसे पहले तो सारे पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करो, और जो भी टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करो क्लियरली, ठीक है। और हर किसी को ये ध्यान में रखो कि इक्वल चांस मिले बोलने का, ठीक है। और उसके बाद क्या है, टाइम को कंट्रोल द टाइम एंड डिस्कशन फ्लो, यानी टाइम पर भी ध्यान रखो, डिस्कशन के फ्लो का भी ध्यान रखें। और लास्ट के अंदर कंक्लूड कर दें समरी या फिर की पॉइंट्स के साथ। और अब क्या है, मेकिंग प्रेजेंटेशन, कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग, किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसका कंटेंट क्या होता है और उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब हम अपने आइडियाज़ या फिर इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, पहले से बोल कर करें, विजुअल्स के साथ करें, जैसे स्लाइड के साथ, और
कभी प्रॉप्स यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ आपको और विजुअल्स भी दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड्स भी आपको शो कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। अब कि सबसे पहले तो स्टेप्स टू प्रिपेयर कंटेंट, सबसे पहले अपना टॉपिक समझे और अपनी ऑडियंस समझे। मेरा टॉपिक क्या था, बिजनेस कम्युनिकेशन। मेरी ऑडियंस कौन है, DU के स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाए, इंट्रोडक्शन लिखें। इंट्रोडक्शन के अंदर वो सब चीज़ें लिखें जो आप प्रेजेंटेशन के अंदर बताना चाह रहे हो। फिर उसके अंदर उसकी बॉडी लिखें, लास्ट के अंदर कंक्लूजन लिखें। ठीक है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाकर प्रेजेंटेशन करनी है। और अब ऑर्गेनाइजिंग अ प्रेजेंटेशन, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। हर चीज़ के अंदर हेडिंग और सब हेडिंग का ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हेडिंग्स हैं और इसके अंदर ये सब हेडिंग्स का यूज़ हुआ हुआ है। और अपने पॉइंट नंबर 1 2 3 रखें। जैसे ये पॉइंट नंबर 5 चल रहा है अभी तक हमारे इस यूनिट का। ठीक है, टोटल 7 पॉइंट हैं इसके अंदर। और स्लाइड्स को सिंपल रखना है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना है। जैसे कि आपको इस जगह में दिख रहा है, बहुत सिंपल और ज़्यादा कुछ टेक्स्ट यहाँ पर है नहीं। और अगर चार्ट और इमेज का यूज़ कर सकें तो करें। हमारे यहाँ पर कोई चार्ट या फिर इमेज में कोई ऐसी बात थी नहीं समझाने की, तो अगर ये ज़रूरी है तभी रखें, वरना नहीं। और सारी चीज़ों का लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ रखें। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारी एक अच्छे प्रेजेंटेशन के, क्लियरिटी होती है, उसके अंदर क्लियर और सिंपल लैंग्वेज यूज़ हुई हुई होती है। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा होता है सामने वाले इंसान, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं सेल्फ एश्योरेंस के साथ आप लोगों से बात कर रहा हूँ। वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है अपनी आवाज़ को चेंज कर देना, ताकि उससे क्या लगे, बात आपकी इंटरेस्टिंग लगे। बॉडी लैंग्वेज होगी कि आप आई कांटेक्ट बना के समझाओ। यहाँ पर तो मैं आपको आई कांटेक्ट बनाकर नहीं समझा सकता, बट अगर मैं आपके सामने खड़ा होता और प्रेजेंट करता तो मैं आप लोगों से आई कांटेक्ट बनाता, सीधा खड़ा होकर बात करता। और हैंड जेस्चर जो होते हैं वो मेरे अभी भी चल रहे होते हैं, बाय द वे मैं आपको बता दूं तो। बट वो क्या है, मैं स्लाइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो इसके अंदर शो नहीं हो रहा है, बट मुझे आदत है रिकॉर्ड करते करते मेरे हाथ चलते रहते हैं जब भी मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, विजुअल एड्स यानी कि स्लाइड्स का यूज़ करना, चार्ट्स का यूज़ करना। यहाँ पर मैं स्लाइड्स का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आपके लिए टाइम मैनेजमेंट, फिनिश विद इन द गिवन टाइम। जैसे मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बनानी है, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेना, क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले ही वीडियोस देखते हो, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेक्शन, जैसे कि सवाल पूछना ऑडियंस से अगर वो इन्वॉल्व है तो, ठीक है ना। बट यहाँ पर तो आप लोग हो नहीं, बट मगर नीचे आपके पास ऑप्शन होता है कमेंट करने का, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके क्वेश्चन है तो कुछ। अब किस तरीके से डिलीवर करेंगे प्रेजेंटेशन को, ये एक्चुअल मोमेंट होता है जब आप अपनी ऑडियंस के सामने बोलते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर लाइव आ जाऊँ और समझाने लग जाऊँ तो वो क्या होगा, डिलीवरिंग है प्रेजेंटेशन की। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहा हूँ, किस तरीके से करें डिलीवर। सबसे पहले तो एक बार रिहर्सल कर लें प्रेजेंट करने से पहले। फिर सामने में जाते ही ऑडियंस को ग्रीट करें और अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि मेरा नाम है हरीब, वेलकम टू द आइडिया इन्फ्यूजन। और जैसे कि मैं बोलता हूँ, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। तो इस तरीके से हम सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और फ्रेंडली टोन यूज़ करें, और मगर प्रोफेशनल टोन यूज़ करें। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल वे में बात कर रहा हूँ, एज ए टीचर बात कर रहा हूँ आपसे, बट मैं एक फ्रेंडली टोन में भी बात कर रहा हूँ साथ साथ। और सिर्फ स्लाइड को समझाना नहीं, दिखाना नहीं है। जैसे कि मैं हो सकता है तो मैं आपको बस दिखाकर रीड करता रहता। ठीक है, ये जैसे रिहर्स बिफोर प्रेजेंटिंग, ग्रीट द ऑडियंस एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बट मैं आपको सिर्फ रीड करके नहीं सुना रहा, मैं उसको समझा भी रहा हूँ जो जो बात आती जा रही है। मूव अराउंड अ लिटिल बट नॉट टू मच, यानी जब आप सामने खड़े हो समझा रहे हो तो इधर उधर हो थोड़ा, बट ज़्यादा भी इधर उधर नहीं होना। और आई कांटेक्ट बना के रखना है अपनी ऑडियंस के साथ। स्लोली और क्लियरली आपको अपनी बात बोलनी है, और अगर जो भी आपसे सवाल पूछो उन चीज़ों का पोलाइटली आपको जवाब देना है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे यूनिट नंबर, अब तो क्या ही मिलूँगा आपसे, आप नीचे आप कमेंट करके बता दो जो भी जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए मैं आपके लिए रेडी करके ले आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिसको भी परचेज़ करना है कर लो। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो ये जो इतना बड़ा बटन दिख रहा है ना, इतना बड़ा, ये देखो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको क्लिक करते चले जाओ। ठीक है ना, बाय, चलो।